और जब जिसकी शब्द शैली निखरने लगे, समझो अंत समय आ गया। अब कंस बोला कि आज मैं इस कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा, आज मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। भगवान ने कहा कि मामा जी आप वहीं रुकिए, मैं आता हूं। और भगवान ने महाराज छलांग मारी और मामा कंस के सिंहासन के पास पहुंच गए और महाराज जाकर के मामा कंस के बाल पकड़ लिए। कंस ने कहा, अरे भैया ये क्या करते हो, बाल क्यों पकड़ते हो, दूर से बात करो ना। कन्हैया ने कहा, याद कर वो दिन जिस दिन तूने मेरी माँ देवकी के बाल पकड़े थे, तो आज वही देवकी नंदन तुम्हें मारने के लिए आ गया। और आज भगवान ने महाराज जैसे ही महाराज एक खींच के मारा तो महाराज सिंहासन से नीचे भगवान कंस के ऊपर जैसे ही गए और मामा कंस के जो प्राण है वो निकल गए और महाराज उनका गोविंदाय नमो नमः। बोले गोविंद भगवान की। अब महाराज की दो पत्नियां थी, अष्टि और प्राप्ति, जो कि रोकर के अपने पिता जरासंध के पास चली गई। अब भगवान ने मथुरा का राजा उग्रसेन को घोषित किया, इनके वंश को, इनका जो वंश था, पूर्वज थे ययाति जी महाराज, जिनको श्राप था, तो ये राजा नहीं बन सकते। इसीलिए आज राजा उग्रसेन को मथुरा का राजा घोषित किया। और जितनों ब्रजवासी आए महाराज सभी से विदाई ली और कहा कि आप सभी लोग ब्रज के लिए प्रस्थान कीजिए और मेरा जो कार्य है मैं कार्य करके लौटूंगा। इतना कह करके ब्रजवासियों से भेंट। अब जो मैया देवकी है और वसुदेव जी हैं, मैया देवकी जी और वसुदेव जी को प्रणाम किया और मैया देवकी और वसुदेव जी ने जो गर्गाचार्य जी हैं, गर्गाचार्य जी को बुलाया और भगवान का जो यज्ञोपवीत संस्कार बाकी रह गया था, वो यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। और कहते हैं महाराज कि अगर माता पिता के कारण बच्चे की शिक्षा अधूरी रह जाए तो माता शत्रु के समान और पिता बैरी के समान। तो आज जो भगवान की शिक्षा अधूरी है, तो आज भगवान शिक्षा अध्ययन करने के लिए उज्जैन गए और उज्जैन में जाकर के गुरु संदीप्ति जी से शिक्षा ग्रहण की। और कुछ ही समय में शिक्षा को पूरा करके आज हमारे जो कन्हैया हैं वो लौट आए। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, भगवान को आज 14 वर्ष हो गए और जो ब्रजवासियों को वचन दिया था कि परसों आगस्यामि, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन आज 14 वर्ष बीत गए लेकिन कन्हैया लौट करके नहीं गए। जानते हो कि कन्हैया लौट करके क्यों नहीं गए? अगर कन्हैया चले जाते और जरासंध को पता चल जाता कि कन्हैया के प्राण तो ब्रजवासी हैं, तो वो ब्रजवासियों को खत्म कर देता।
ब्रिज की बहुत याद आ रही है महाराज। तो आज कन्हैया खिड़की से यमुना तट की ओर देख रहे हैं और रो रहे हैं। इतने में उद्धव जी महाराज आते हैं और उद्धव जी महाराज कन्हैया से पूछते हैं,